और जो है तय है कि जो है इस बार जो है एनडीए की जो है सरकार बनने वाली है। आज हम चर्चा करते हैं कि क्या वजह है कि जो है तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तो मैं हूँ अफसर आई और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया, और हमारे सामने है, साथ में है जो है सोशल एक्टिविस्ट इंतखाब आलम। उनसे भी चर्चा करते हैं कि जो है क्या वजह है कि कहाँ चूक हो गई महागठबंधन से। तो सबसे पहले मैं इंतखाब आलम के बारे में बता दूं कि जो है ये काफ़ी सोशल नेटवर्क पर जो है बिजी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और बहुत ही बारीक नज़र निगाहें लगाए हुए थे इस चुनाव के ऊपर। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो है चुनाव जब बिहार विधानसभा का शुरू हुआ था और नतीजा आ चुका है, तो इस शुरुआत और लास्ट में देखिएगा तो एक शख्स जो है बहुत ही चर्चे में रहा, जिसका नाम जो है असद वैसी है। तो सर आप इसको कहाँ तक देखते हैं? देश के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जो आज सेंट्रल के अंदर सत्ते में और बिहार के अंदर भी सत्ते में थी, उसके बाद जब बिहार के अंदर इलेक्शन शुरू हो रही है तो जो बीजेपी है, एनडीए, वो बिहार के अंदर छोटे छोटे जो दल है, दल से गठबंधन करके इलेक्शन में लड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ बात किया जाए महागठबंधन की, जिसमें शामिल कांग्रेस, आरजेडी और कन्हैया कुमार की पार्टी, ये लोग ओवैसी साहब के कोशिश करने के बावजूद भी उनसे गठबंधन नहीं करते हैं लोग। और चुनाव के दौरान ये लोग कहते हैं कि जो ओवैसी है वो कटवा है, और नतीजे आने के बाद ये लोग कहते हैं लोग कि जो बिहार के अंदर हार हुई है, महागठबंधन की सरकार नहीं बन पा रही है, सीएम नहीं बन पा रहे हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ ओवैसी है। तो यहाँ पे सवाल ये बनती है कि जो महागठबंधन के जो नेता है, जिनको ये अंदाज़ा था इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी कह रहे हैं लोग कि जो ओवैसी है उठकटवा था, मतलब उनकी ताकत को कहीं ना कहीं इनको अंदाज़ा था। ये लोग बी टीम भी कहते हैं, बीजेपी के बी टीम भी कहते हैं, लोग बीजेपी के बी टीम कहते हैं। तो जब इन लोगों को पता है कि जो ओवैसी साहब बीजेपी के बी टीम हो सकते हैं, तो इन लोगों को इनके कोशिश करने के बावजूद महागठबंधन के अंदर शामिल करके इनको कम से कम जो रेस्पेक्टेड सीट होता है, जो मुस्लिम बहुल्य एरिया है, वहाँ पे उनको सीट देना चाहिए, जबकि इन्होंने कोशिश किया था। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि जो है असद वैसी की पार्टी को जो है ये महागठबंधन वाले पहले तो बिल्कुल जो है कमतर रखते थे, ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे इनको लगा तो ये लोग जो है मुस्लिम फेस को लेकर आए, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी को, जिसने प्रचार शुरू कर दिया कि जो ये वटकटवा है और बीजेपी का बी टीम है। देखिए, सच्चाई ऐसी है कि आज़ादी के बाद जो देश के मुसलमान हैं और दलित, इन्होंने खुद को पीछे करके इन्होंने जो सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस और जो स्टेट के अंदर, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टेट के अंदर अलग अलग सेकुलर पार्टियों को इन्होंने क्या किया, खुद को पीछे करके उन लोगों को मजबूत किया। लेकिन आज का नतीजा क्या है, जो मुसलमान है और जो दलित है, हर क्षेत्र में सबसे पिछड़े यही लोग हैं लोग। अब बात अगर आप 2020 की करें, जैसे कि बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर क्या हुआ कि जो मुस्लिम तबका है, इन्होंने ओवैसी पे भरोसा जताया, अच्छा, कि शायद कि ये मेरा हक दिला। मुस्लिम और दलित दोनों ने भरोसा जताया, दोनों मिलकर इन लोगों ने ओवैसी साहब पे भरोसा दिलाया, मतलब लिया कि शायद कि ये मेरा हक दिला सकते हैं। तो इन लोगों ने इनको 5 सीट दिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि जो महागठबंधन के लोग हैं इनको दिक्कत इस बात की नहीं है कि इसने 5 सीट कैसे जीत लिया। इन्हें दिक्कत इस बात की है कि ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, इनके पार्टी को छोड़कर मुस्लिम और दलितों ने एक मुस्लिम चेहरा जो हक की बात करता है, जो संविधान की बात करता है, जो इंसाफ की बात करता है, जो दबे कुचले लोगों की बात करता है, उसको क्यों वोट दिए लोग। तो तकलीफ इन लोगों की इस चीज़ से है, तकलीफ इस चीज़ से नहीं है कि इसको 5 सीट कैसे मिला। तो मेरे हिसाब से जो लगता है कि ये लोग जो है मुस्लिम और जो है दलित वोटरों को जो है समझ लेते कि बंधुआ मजदूर है, ये लोग कहीं हमको छोड़ के दूसरी जगह जो है वोट नहीं देंगे। लेकिन इस बार जो है ये सारा जो है फैक्टर जो है ये इनका जो है फेल हो गया, और जो है इस बार जो है लोगों ने जो कुछ हट के असदुद्दीन ओवैसी को वोट किया, जिसका नतीजा ये है कि 5 सीट जो है उनको जो है कामयाबी मिली 5 सीटों पे। तो लेकिन आखिर ये लोग जब सत्ता में आना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, ये लोग छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन क्यों, आखिर क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी से ये लोग गठबंधन नहीं करते? इसका थोड़ा खुलासा कीजिए।
देखिए, ओवैसी साहब की जो इस देश के अंदर अभी पहचान जिस चीज़ से शुरुआत हुई और जिस चीज़ को लेकर इनकी पहचान बनती जा रही है, वो है एक मुस्लिम चेहरा, एक दलित चेहरा। और इसके पीछे वजह क्या है कि इस देश के अंदर 70 सालों में सबसे अगर किसी को बर्बाद किया गया है और सबसे किसी का बुरा हाल है तो वह है मुस्लिम और दलितों का। अब रही बात ये शख्स वैसी साहब इन लोगों की बात करते हैं, इन्हें हक दिलाने की बात करते हैं, तो इनको ये लगता है कि इनकी जो दोहरी फेस है कि कहीं ना कहीं मैं ओवैसी साहब के साथ अगर गठबंधन में आता हूँ तो जो मेरा जो सेकुलर वोट है, मतलब अलग अलग जैसे कि पासवान हो गया, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के जो इनके पास थोड़े बहुत वोट इनके अकॉर्डिंग, जबकि सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है। आज का सच्चाई ये है, जो कांग्रेस की हालत है, इन लोगों के पास कोई अलग जाति का वोट है ही नहीं है, तो इसलिए ये लोग इसके साथ गठबंधन में नहीं लड़ना चाहते हैं। तो जैसा कि ये जो है ये बार बार जो कांग्रेस भी जो है हमेशा ओवैसी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो अब तो ओवैसी जो है बिहार के बाद जो है बंगाल जाने वाले हैं, बंगाल के बाद जो ये जो है यूपी जाएंगे, और इससे पहले भी ये महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ चुके हैं, तेलंगाना में भी लड़ चुके हैं। तो ये लोग कब तक जो है ओवैसी के अपनी कमजोरी जो है ओवैसी के जो है सर पे फोड़ेंगे? देखिए सर, आप थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाना चाहूँगा। महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी साहब इलेक्शन लड़े, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ी, एनसीपी लड़ी, तो वहाँ पे कांग्रेस ने ये कह के ओवैसी साहब को अपने प्रचार में ब्लेम कर रही थी कि ये बी टीम है, और ख़ुद को सेकुलर पार्टी घोषित कर रही थी। और जैसे कि अभी करंट का हालत यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जिसको कट्टर हिंदू शिवसेना, जिसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे, जिनका स्टेटमेंट आज भी ट्रेंड करता है इंडिया में, उन्होंने कहा था कि आई एम ए मैड हिंदू। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक बहुत बड़ा पागल हिंदू, बराबर। हाँ। तो उसके साथ खुद को सेकुलर बता रही है एक तरफ, और उसके खिलाफ में वहाँ पे इलेक्शन लड़ी, और वैसी साहब को शिवसेना और बीजेपी का बी टीम बोली, और खुद रिजल्ट आने के बाद वहाँ पे शिवसेना के साथ में जाकर सरकार बना ली। लेकिन अभी क्या है, जो लोग हैं, खासकर जो यूथ है, पढ़े लिखे जो यूथ है, वो लोग अभी इस चीज़ को धीरे धीरे समझना शुरू कर दिए हैं, जिसका नतीजा आप बिहार में देख रहे हैं। और बाकी के अभी जो आप बात कर रहे हैं बंगाल की, तो बंगाल में भी पढ़े लिखे लोग हैं, बंगाल में भी जो कांग्रेस है इलेक्शन लड़ेगी, और भी जो जितनी सेकुलर पार्टियाँ हैं वहाँ पे इलेक्शन लड़ेगी। और आज तक जो लोग दबे कुचले हैं, लोग जिन लोगों को हक नहीं मिला है, वहाँ पे जो लोग हैं सबक सिखाएंगे लोग, उनको जिन पे भरोसा होगा उसको वोट देंगे लोग, वो चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या कांग्रेस हो, या और जो स्टेट की पार्टियाँ, उनको अपना मत देंगे लोग, और बाकी का अपना एक बार यकीन दिलाएंगे। एक आखिरी चीज़ और जानना चाहेंगे इस चुनाव में, आरजेडी की जो है सबसे सीनियर लीडर, जो रियल कहिए तो मुख्यमंत्री के भी दावेदार है, अब्दुल बारी सिद्दीकी, लेकिन चूंकि वो मुस्लिम फेस है, जिसकी वजह से जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन क्या वजह है कि इस बार वो चुनाव हार गए 5000 वोटों से, जहाँ पे जो है 32% मुस्लिमों का वोट है और जो है 42% यादव का वोट है, जबकि लालू यादव की पार्टी यानी तेजस्वी की पार्टी जो है पूरा MY समीकरण पर चलता है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? क्या वहाँ पे जो है यादव ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को वोट नहीं किया, अब्दुल बारी सिद्दीकी का सीट देख लीजिए, या फिर कांग्रेस से जो लड़ रहे थे मिन्नत रहमानी, उनका सीट ले लीजिए। ऐसे कई सीटें हैं जहाँ पे जो है मुस्लिम और यादव का जो है वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, कहीं 40% है, कहीं 50% है, कहीं 60% है, लेकिन वहाँ पे जो है मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से जो है उनकी हार मिली। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जहाँ पे अगर बात किया जाए MY समीकरण की, तो ये पहले चलता था और आज भी ये बताया जा रहा है, जो आरजेडी के जो लोग नेता हैं, लोग पूरे प्रचार के अंदर बताए लोग, और ऐसे ही रणनीति बनाकर ये लोग इलेक्शन भी लड़े लोग। लेकिन अगर आप बात करें अब्दुल बारी सिद्दीकी की, तो सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी ही नहीं, ऐसे मुशीकुर रहमान भी है, अली अफजल भी है, सैयद अबू भी है, ऐसे कम से कम 15 जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, और जिनका जो चेहरा था वो मुस्लिम का चेहरा था, और उनको ऐसे जगह से लड़ाया गया जहाँ पे 40, 45, 50% तक मुस्लिम और यादव का MY का समीकरण था, वहाँ पे इन लोगों को हार मिली। इसका वजह यह है कि जो यादव लोग हैं, लोग जो महागठबंधन के सेकुलर वोटर बोलिए, या यादव बोलिए, या कांग्रेस का वोटर बोलिए, या CPI का वोटर बोलिए, इन लोगों ने क्या किया है, मुस्लिम चेहरा होने की वजह से इन लोगों ने सीधा NDA को वोट किया है। अच्छा, जिसके वजह से इन लोगों को हार मिली। अब मैं अगर बात करूं वेस्ट चंपारण की, आप वेस्ट चंपारण के ले लीजिए, बिहार के अंदर
बिहार के अंदर रामनगर ले लीजिए, नरकटियागंज ले लीजिए, लौरिया ले लीजिए, चनपटिया, बेतिया, जी जी जी। यहाँ पे लगभग जो वोटर की तादाद है 50-50 में आता है। हाँ 50 लेकिन यहाँ से जो है बीजेपी ने लीड करा। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे यही वजह है कि जो मुस्लिम को छोड़ के जो अलग जो वोटर है लोग, वो लोग मतलब कि सेकुलर पार्टियां को वोट नहीं किए, महागठबंधन को नहीं वोट किए, बल्कि उन लोगों ने सीधा एनडीए को वोट किए लोग, जिसके वजह से एनडीए को बढ़त मिली है। और उसके बावजूद सब कुछ पूरा पिक्चर क्लियर है, फिर भी ये लोग वैसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो आप चंपारण के ही पूरा सीट को उठा कर ले लीजिए, यहाँ तो वैसी नहीं लड़ा था। वैसे ही देखिए आप, उसमें जो ये लोग इनके गठबंधन में सीपीआई माले वाले जो हैं, वहाँ से जो है उनके 19 कैंडिडेट जीते, लेकिन उनके तरफ से जो है एक मुस्लिम फेस था फिरोज आलम कुछ करके, वो भी चुनाव हार गया। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप, क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसके पीछे दिक्कत यह है कि जो देश के अंदर है ना, जो ध्रुवीकरण का जो राजनीति है ना, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं धर्म है वो सर्वोपरि है, जिसके वजह से जो फर्क ये नहीं पड़ता कि वो मतलब कि फर्क ये नहीं पड़ रहा है कि वो किधर से आया है, वो यादव के पार्टी से आया है, ठाकुर के पार्टी से आया है, किसके पार्टी से। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क इस चीज़ से देखा जा रहा है कि अगर मुस्लिम चेहरा है, ठीक है, तो उसको साइड करो, जिसके वजह से आप जिस कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है कि इस वजह से उनको हार खाली। अच्छा, एक चीज़ और भी लगता है कि क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें महागठबंधन आगे चल रहा था, लेकिन वो तेजस्वी का जो एक बयान आया था, बाबू शाही वाला करके जो बयान आया था, आपने सुना होगा, काफ़ी ट्रेंड किया था, जिसमें ये जो है उसकी वजह से जो है जितने स्वर्ण जाति के लोग हैं वो एक तरफा फिर जो है बीजेपी की तरफ चले गए। ऐसा आपको लगता है कुछ? देखिए, सच्चाई ये है कि अभी देश के अंदर, बिहार के अंदर जितनी भी सेकुलर पार्टियाँ, इन लोगों ने पहले भी मुस्लिम और दलित के वोट पे ही राजनीति किया। वैसे ये बात तो सही है, क्लियर है, और 70 साल से ही होता आ आज रहा के है। तारीख में जो मुस्लिम और दलित है, ये लोग समझदार हो गए हैं। ये लोग अपना बराबरी का हक चाहते हैं, लोग बराबरी का हिस्सा चाहते हैं, लोग जिसको दिलाने के लिए एक शख्स खड़ा है ओवैसी, हाँ हाँ, जिसके वजह से आज लोग ये कह रहे हैं कि इसने ये स्टेटमेंट दे दिया जिसके वजह से शायद कि ये चला गया, ये स्टेटमेंट दे दिया जिसके वजह से वो चला गया, जबकि ऐसा कुछ भी सच्चाई नहीं है। अब इन लोगों की जो ज़मीनी जो वोट था वो खिसक रहा है, वो वैसे कहीं ने और खिसका जा दिया है इस वोट को, रहा है। वैसे ने खिसका दिया है, जिस वजह से ये हाँ। लोग अलग अलग चीज़ों को हवाला देकर अगर ये लोग गठबंधन नहीं करते तो बंगाल में और परेशान होंगे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल परेशानी होगी, क्योंकि बंगाल के अंदर भी जो देखा जाए तो वहाँ पे भी बहुत बुरा हालात है, और वहाँ पे वैसी साहब जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, और जब इलेक्शन लड़ेंगे तो जाहिर से बात है, अगर वहाँ पे गठबंधन नहीं करेंगे लोग तो ममता बनर्जी को नुकसान। वहाँ पे कम से कम 70 सीट है जहाँ पे मुस्लिम डिसाइड करता है कहाँ इसका विनर कौन होगा। तो हाँ, ये थे हमारे साथ जो है इंतखाब आलम, जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल नेटवर्क पे। तो आगे भी चर्चा होगा इन सब मुद्दों पे। और कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।